बेसमेंट में गूंजी गोली की आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी। धुआं और खून की गंध के बीच से विराज बाहर निकला। उसके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वे सभी लड़के जो कबीर के जाल में फंसे थे अब आजाद थे। अब तुम सब आजाद हो, विराज ने कहा अपने घाव को दबाते हुए। यह सब तुम्हें हमेशा याद रहेगा, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। लड़कों की आंखों में आंसू थे, लेकिन राहत भी। वे जानते थे कि विराज ने उन्हें नर्क से निकाला था। आदित्य दौड़ता हुआ आया। विराज भाई, आप ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। विराज ने अपना सिर हिलाया। हमें देर नहीं करनी चाहिए आरव। वो इस समय कबीर के चंगुल में है, और अगर मैंने एक पल भी रुका तो वो उसे बहुत तड़पाएगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन दृढ़ता भी। और अगर मैंने अपने दर्द को वजह बना लिया तो आरव की चीखें मेरी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाएंगी। मैं इंतजार नहीं कर सकता। हमें जल्दी ही जर्मनी पहुंचना होगा। आदित्य ने गहरी सांस ली। हाँ, ठीक है विराज भाई, जैसा आप कहें, पर हमें प्लान बनाना होगा। ये लड़ाई अब सीधी नहीं रही। कबीर बहुत चालाक है, और अब जब वो जर्मनी जा चुका है, हमें भी समझदारी से खेलना होगा। विराज की आंखों में आग थी। जर्मनी। आदित्य, तुम उसकी चिंता मत करो। वो जानता था कि समय उसके खिलाफ था, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। उसी समय हजारों मील दूर जर्मनी में कबीर का प्राइवेट जेट लैंड हो रहा था। आरव को आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथ पैर बांधकर जेट से बाहर निकाला जा रहा था। गार्ड्स उसे धक्का देकर आगे बढ़ा रहे थे। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही उम्मीद थी। विराज, मुझे यकीन है तुम आओगे। गाड़ी में बैठाए जाने के बाद आरव को लगा जैसे वो किसी अंधेरे सुरंग से गुजर रहा हो। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी। ऊंची दीवारों से घिराए कालीशान घर था रफीक ज़रार पैलेस। इसकी भव्यता देखकर लगता था जैसे ये किसी राजा का महल हो, लेकिन इसकी हवा में कुछ डरावना था। मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा डरावना पोर्ट्रेट लगा था। आरव को अंदर धकेला गया और एक सोफे पर बिठाया गया। उसे वहां बिठाओ, किसी ने कहा। आरव अभी भी आंखों के पट्टी के साथ बैठा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक बगल के कमरे से एक चीख आई, फिर एक और। आरव का खून सूख गया। ये आवाज कौन है वहां? उसने मन में सोचा। पास खड़े गार्ड ने हंसते हुए कहा, वो रफीक सर का मूड टाइम है, तो बस वहीं। उसकी आवाज में एक क्रूर खुशी थी। बगल के कमरे से आने वाली आवाजें और भी तेज हो गईं। एक लड़के की आवाज थी जो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। मैं अब थक गया हूं, मुझे से अब और नहीं हो रहा, क्या हम अभी रोक दें? आरव का पूरा शरीर कांप रहा था। वो समझ गया था कि वो किस नरक में फंस गया है। उसने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत कसी हुई थीं। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी, विराज जल्दी आ जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। रफीक बाहर निकला। उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी थी कि आसपास खड़े सभी लोगों ने अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो किसी को भी डरा सकता था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कबीर की तरफ देखा। तुम्हें यहां किसी से डरने की जरूरत नहीं है, रफीक ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। तुम अब मेरे इलाके में हो, और यहां जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। कबीर ने सिर हिलाया। वो जानता था कि रफीक से बात करना आसान नहीं होगा। रफीक, मुझे पता था मेरे सवालों का जवाब सिर्फ तुम्हारे पास होगा। रफीक ने एक भौं उठाई। सवाल या सौदा? कबीर की सांसें तेज हो गईं। वो जानता था कि अब उसे अपनी बात कहनी होगी। मुझे एक आदमी से बचना है। जानकारी के लिए बता दूं, वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि जुनूनी भी है। वो मेरे पीछे पड़ा है, तो तुम उसे रास्ते से हटा दो। रफीक ने हंसते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। वो क्या ना, आग को बुझाने का मजा तभी है जब उसे राख बनने दो। लेकिन कबीर का चेहरा अभी भी परेशान था। उसकी आंखों में कुछ और था। रफीक, मैं तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई कीमत दूंगा, पैसा, ताकत, जो चाहे, लेकिन बदले में मुझे एक और चीज चाहिए। रफीक की आंखें चमक गईं। वो समझ गया था कि कबीर का असली मकसद क्या था। कबीर ने आरव की तरफ इशारा किया और कहा, इसकी वो हालत करनी है कि ये उसका नाम तक भूल जाए। इसे इतना तड़पाना है कि ये हर दर्द में उसको पुकारे, ताकि वो खुद अपने घुटनों पर आकर मेरे सामने गिड़गिड़ाए। रफीक के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। डील पक्की, उसने कहा। आरव ने यह सब सुना था। उसे एहसास हो गया था कि वो सिर्फ एक मोहरा था इस खेल में। उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था।
वो बेबस था, डरा हुआ था। रफीक धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी। मस, अब मजा आएगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा नशा था, जैसे वो किसी बड़े खेल की शुरुआत कर रहा हो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। कबीर और रफीक का ये सौदा उसकी जिंदगी को नर्क बना देने वाला था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी किस्मत अब इन दो शैतानों के हाथों में थी।